Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our new topic from the parts of speech. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अहम टॉपिक है वो है प्रोनाउन। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll learn about that what does it mean like pronoun. स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर हम इसको देखें तो इस नाम के दो हिस्से हैं, एक है प्रो और दूसरा है नाउन। नाउन यानी प्रोनाउन, और प्रो का मतलब अगर देखें तो इंग्लिश में बनता है फॉर, ठीक है, और नाउन का मतलब बनता है नेम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है। सो यहीं से उसकी डेफिनेशन भी डिराइव की गई है कि a pronoun is a word that is used in place of noun is called pronoun। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एक ऐसे लिख रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर, लाइक कायद-ए-आज़म है। अगर मैं लिखता हूँ कि कायद-ए-आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची, कायद-ए-आज़म्स फादर नेम वाज पूया जिन्ना, कायद-ए-आज़म वाज डाइड इन कराची, कायद-ए-आज़म वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। तो ये रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स जो है ना, ये इंग्लिश में एक बोधियत का बायस बनती है। बेसिकली प्रोनाउन का इस्तेमाल जब शुरू किया गया तो इस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटिशन ऑफ साउंड को जो बार बार एक अल्फाज का हम कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए किया गया। इसकी जगह अगर मैं ये कहता हूँ कि कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज बोर्न इन कराची, ही लिव्ड इन कराची, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज डाइड इन कराची। तो ये आप देखें कि कायद-ए-आज़म की जगह मैंने बाद में जो ही का इस्तेमाल किया है वो ही जो है ना बेसिकली इज़ प्रोनाउन। मजीद हम ये देखते हैं कि प्रोनाउन की कितनी अक़साम है। सबसे पहले जो इसकी किस्म है, टाइप है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन ये एक पर्सन से निकला है ना, जिस तरह आप कह लें कि एक सब्जेक्ट जो होता है किसी भी हम सेंटेंस, जो भी हम सेंटेंस बना रहे होते हैं उसका एक सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट किसी पर्सन पे बेस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, या मैं कहता हूँ अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास फेलो। तो ये जो ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे, ये सारी पर्सनल प्रोनाउन की अक़साम है। ये हमेशा फिक्र के शुरू में आती है और एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये फिक्र के बिल्कुल स्टार्ट में आती है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक किसी भी सवालिया फिक्रे को ज़ाहिर करती है, किसी सवालिया वर्ड को या इंट्रोगेशन वर्ड को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर इसमें जो अल्फाज आते हैं वो व्हाट, वेयर, विच, हु वगैरह के इस्तेमाल होते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि WH फैमिली वर्ड से जितने भी अल्फाज हैं वो इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। तो ये सारे अल्फाज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ज़ाहिर करते हैं, यानी सवालिया फिक्रे को। ये हमेशा फिक्रे के स्टार्ट में आते होते हैं और फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते होते हैं। तो एक तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता होता है। हमारे नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली किसी बंदे को मुनक्किस करते हैं, किसी को रिफ्लेक्स कर रही होती है, किसी पर्सन को रिफ्लेक्स कर रही होती है, किसी के बंदे को जाहिर होने की जो है ना वो जाहिर कर रही होती है कि कोई बंदा इस फिक्र में मौजूद है। मिसाल के तौर पर इस तरह के फिक्रे जो है ना वो हमेशा सेल्फ के ऊपर खत्म होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, योर सेल्फ है, माई सेल्फ है, राइट। और इसकी जमा जो है ना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल थे वो सेल्फ के होते हैं, themselves, their selves वगैरह वगैरह। और ये फिक्रे में जो है ना किसी बंदे के अपने आप को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर आई डू माई वर्क माई सेल्फ, दे आर प्लेइंग themselves। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अगली टाइप हमारी जो है ना वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर यकीनी, जिसका पता ना हो, जिसके बारे में डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना हो, उसे इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि समवन इज आउटसाइड इन द रूम, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब मुझे पता नहीं कि समवन कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी फिक्रा जब समवन, एनीवन, नो वन या बडी से शुरू होता है, जिस तरह नोबडी है, एनीबॉडी है, समबडी है, मैनी बॉडीज, और इस तरह से जितने भी फिक्रे हैं, लाइक ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन की शक्ल में आते हैं। मैं कहता हूँ समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो ये आप मुझे नहीं पता कि कौन है। अगर इसकी जगह मैं कहूँगा अली इज नॉकिंग एट द डोर, तो वो डेफिनेट प्रोनाउन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो डेफिनेट प्रोनाउन की भी एक शक्ल है।
क्योंकि हमने वहां पे नाम दे दिया है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम नाम नहीं देते, हम सिर्फ ये कह देते होते हैं कि समवन, somebody, anyone, anybody, etc. अगली हमारी टाइप जो है ना वो बस रिलेटिव प्रोनाउन की है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना ये किसी भी फिक्रे का दूसरे क्लॉज के साथ रिलेशन को जाहिर करते होते हैं। और इस तरह के जो फिक्रे हैं, इस तरह के जो रिलेटिव प्रोनाउन्स है वो हु, हुज, हुम, विच, दैट, इट वगैरह से शुरू होते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इफ आई से ही इज अ पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, तो यहां पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये उस बंदे के साथ ताल्लुक जाहिर कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि ही इज अ पर्सन। अब पर्सन जो है ना, पर्सन के साथ जो मेरा ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है वो इस हु की वजह से है। मैं कहता हूं ही इज अ पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला, ठीक है ना। तो अब यह कह सकते हैं कि अब इंसानों के लिए यहाँ पे हम हु का इस्तेमाल करते हैं, और गैर जानदारों के लिए, गैर जानदार जो चीजें होती है उसके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं दिस इज अ पेन, दिस इज अ बोर्ड मार्कर विच आई बॉट यस्टरडे, ये एक बोर्ड मार्कर है। मैं कहता हूं दिस इज अ मोबाइल, दिस इज फोन, एनी काइंड ऑफ, दिस इज पेंसिल विच आई बॉट यस्टरडे। तो ये जो विच है ये बेजान चीज के लिए, और ये मेरी जो पेन के साथ जो मेरा रिलेशन है या उस फिक्रे का रिलेशन है उसको जाहिर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली किसी भी चीज का दूसरे फिक्रे के साथ जो रिलेशन है उसको जाहिर करते होते हैं। लर्नर्स, अगली हमारी जो टाइप है प्रोनाउन टॉपिक की वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बेसिकली अगर देखा जाए तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट कर देना, किसी भी चीज का अपोजिट ले लेना, उसको उलट कर देना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में दो तरह से होते हैं, जो कि ईच अदर और वन अनदर के नाम से यहाँ पे हमें मिलते हैं। और इसकी एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल यूं भी कर सकते हैं कि ईच अदर जो है ना वो दो के दरमियान होता है इस्तेमाल, और वन अनदर से मुराद दो से ज्यादा के दरमियान। इफ आई से दैट दे लव ईच अदर, यानी दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को मोहब्बत, ये कपल को शो कर रहा है कि दो आदमी है, लड़का या लड़कियां, मियां बीवी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये उसको शो करता है कि दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर इसकी जगह मैं ये कहूं कि दे लव वन अनदर, तो वो शो कर रहा है कि वो दो से ज्यादा बंदे हैं जो आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं वगैरह वगैरह। सो वी कैन से दैट दे लव ईच अदर और दे लव वन अनदर आर द एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इंग्लिश में इसकी तो जो तादाद है वो 4 है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना होता है। किसी की तरफ हम जब इशारा करके कहते हैं कि अगर वो चीज करीब वाली है तो उसको हम कहेंगे दिस, अगर वो चीज दूर वाली है तो हम कहेंगे दैट। अगर उसी चीज को हम प्लूरल में कहेंगे, करीब वाली के लिए दीज का इस्तेमाल करेंगे, और जो प्लूरल वाली चीज होगी उसके लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज इशारा है, दिस इज, मैं कहता हूं दैट इज माई हाउस, मैं कहता हूं दीज आर माई पेंसिल्स, दोज आर माई हाउसेज, राइट, दोज आर माई शॉप्स, दोज आर माई टीचर्स। किसी भी चीज की तरफ आप यूं ऐसे इशारा करके कहते हैं तो ये एक डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन के तौर पर आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इन इंग्लिश ग्रामर। और नेक्स्ट टाइप प्रोनाउन की जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से जा रहा है, ये एक लफ्ज निकला है पोजेस से, पोजेशन से, जो किसी भी चीज की मिल्कियत को शो करता है, किसी भी चीज के किसी बंदे के कब्जे के में होने को जाहिर करता है, पोजेशन को शेयर करता है कि ये चीज मेरी है। और ये जो इंग्लिश वर्ड्स में इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो माइन, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है, देयर्स वगैरह के अल्फाज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। और इसकी निशानी ये होती है कि ये मोस्टली फिक्रे के आखिर में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कहीं कहीं दरमियान में भी है, लेकिन मोस्टली इसका जो इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस के एंड पे होता है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ आई से दैट दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है, ठीक है ना, तो योर्स अब देखें कि ये एंड में आ गया। उसके बाद मैं कहता हूं दैट मोबाइल इज माइन, राइट, तो ये जो माइन है ये भी एक पोजेसिव प्रोनाउन की किस्म है जो कि फिक्रे के आखिर में हो है। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये फिक्रे के सेंटर में भी आ सकता है। मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज हर पेन, राइट, इट इज हिज पेन वगैरह वगैरह। तो ये ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली इसका इस्तेमाल हमेशा उसके बाद किया जाता है। स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि हमने आज प्रोनाउन को जो है डिस्कस किया इन डिटेल।
आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह की अगर आपने वीडियोस देखनी है तो मेरे लेक्चर्स को अगर आप मेरे लेक्चर को आपने पसंद किया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।